नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार जी ने कहा कि भारतीय नौसेना अब एरियल, सरफेस और सब सरफेस ड्रोन्स के लिए एक स्पेशल रिमोटली पायलटेड स्क्वाड्रन बनाने जा रही है और इसके लिए बकायदा भारतीय नौसेना कई तरीके के जो ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें कि ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स यानी कि AUV आदि हैं, उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। और हाल ही में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि गार्डन शिप बिल्डर ने अपना एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल को लॉन्च किया है। मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेवी के पास पहले से ही अलग अलग प्रकार के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं जिनका वो इस्तेमाल कर रही है और अब गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया ऑटोनोमस सरफेस वेसल का परीक्षण चल रहा है। यानी कि बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि एक स्पेशल और एक डेडिकेटेड स्क्वाड्रन होगी जो कि केवल ये जो ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म्स हैं उनको हैंडल करेगी और ऐसा करने से भारतीय नौसेना को एक रणनीतिक लाभ भी मिलेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अमेरिका ने भारत को अपने एडवांस स्ट्राइकर फाइटिंग व्हीकल की पेशकश की है और यूएस की तरफ से यह प्रस्ताव तब सामने आया है जब भारत अपने आर्मर्ड इन्फेंट्री व्हीकल्स फ्लीट को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और स्थानीय विकल्प दोनों की खोज कर रहा है। स्ट्राइकर वाहन की अगर हम बात करते हैं तो ये एक पोटेंट 8 व्हील ड्राइव वी हल आर्मर्ड इन्फेंट्री व्हीकल है जिसे कि कॉम्पैक्ट सिचुएशन पर तेजी से प्रतिक्रिया देने के लिए डिजाइन किया गया है। आपको मैं बता दूं कि स्ट्राइकर एक वर्सेटाइल इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल भी है जिसमें कई सारे फीचर्स भी हैं। इसमें 30 mm की कैनन और एक 105 mm की मोबाइल गन लगी है और इस वाहन की क्षमताएं इसे तीव्र यानी कि रैपिड कॉम्पैक्ट रिएक्शन और सैन्य अभियानों में एक महत्वपूर्ण बढ़त दिलवाती है। हालांकि भारत इस पर विचार कर सकता है, लेकिन आपने देखा होगा कि भारत आत्मनिर्भर भारत पहल के माध्यम से ही इन्हें खरीद सकता है ताकि भारत अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी घरेलू क्षमताओं और टेक्नोलॉजी को विकसित कर सके। और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत टाटा सिस्टम ने भी अपने आर्मर्ड प्लेटफॉर्म वेब को विकसित किया है, यानी कि व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म को, और टाटा सिस्टम के इन वेब संस्करणों को सफलतापूर्वक भारतीय सेना में भी शामिल किया गया है। हालांकि भारतीय सेना ने अभी तक इस प्रकार के बड़े ऑर्डर नहीं दिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि फिलीपींस से आ रही है। फिलीपींस मरीन कॉर्प्स को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम मिलने जा रहा है। अभी तक भारत की तरफ से फिलीपींस को शोर बेस्ड एंटीशिप मिसाइल सिस्टम के लॉजिस्टिक पैकेज प्राप्त हो चुके हैं और इसी साल की शुरुआत में फिलीपीन मरीन कॉर्प के 21 पर्सनल्स को ब्रह्मोस बैटरियों के संचालन में प्रशिक्षण भी दिया गया ताकि वो इस मिसाइल प्रणाली को सही तरीके से ऑपरेट कर सके। और आपको बता दें कि फिलीपींस मरीन कॉर्प्स को इस साल के अंत में शोर बेस्ड ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्राप्त हो जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत को जो स्टेल्थ वॉरशिप्स हैं जो रशिया में बन रहे हैं उनकी डिलीवरी में अब और ज्यादा देरी हो सकती है। यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ रशिया के महानिदेशक ने कहा कि अब इनकी डिलीवरी मई और अक्टूबर 2024 तक हो सकती है और तलवार क्लास के जो गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है वो अपग्रेडेड वेरिएंट्स है। इसके अलावा भारत रूस से जो S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है उसमें भी देरी का सामना भारत को करना पड़ रहा है। आपको मैं बता दूं कि ये जो तलवार क्लास के 4 फ्रिगेट्स बनाए जाने हैं जिनमें से कि 2 रशिया में बन रहे हैं और 2 गोवा शिपयार्ड में तैयार हो रहे हैं और गोवा शिपयार्ड का पहला जहाज 2026 में और दूसरा 6 महीने के बाद डिलीवर किया जाना है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना ने अमोक डैमेज कंट्रोल सिस्टम सिमुलेटर का अंडमान और निकोबार कमांड में उद्घाटन किया है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है। इसका इस्तेमाल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के रूप में किया जाएगा जो कि रियलिस्टिक कंट्रोल सिनेरियो में काम करता है और ये भारतीय नौसेना की जो क्रूज है उन्हें समुद्र में शिप डैमेज कंट्रोल और रिपेयरिंग की स्किल्स प्रदान करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अभी हाल ही में फिलीपींस के हाई लेवल डेलीगेशन ने भारत की कई डिफेंस कंपनीज के साथ बैठकें की हैं जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि फिलीपींस आर्टिलरी सिस्टम को खरीदना चाहता है और मैं आपको बता दूं कि कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम ने फिलीपींस को अपनी ATAGS का भी ऑफर किया है। कहा जा रहा है कि फिलीपींस की अथॉरिटी 155 mm 52 कैलिबर ATAGS का मूल्यांकन कर रही है फिलीपींस आर्मी आर्टिलरी रेजिमेंट के लिए। और यही नहीं, इसके अलावा फिलीपींस $300 मिलियन की ब्रह्मोस मिसाइल का एक और नया ऑर्डर देने को तैयार है 2024 में। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत निर्मित हथियार जैसे कि अस्त्र मार्क 2 का राफेल फाइटर जेट में लगना ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को काफी हद तक बढ़ाएगा। दरअसल 200 किलोमीटर रेंज वाली जो मेट्योर मिसाइल है उसकी कीमत 25 करोड़ रुपए पर यूनिट आती है, जबकि 160 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्र मार्क 2 10 करोड़ रुपए पर यूनिट है और अस्त्र मार्क 2 की जो 80 यानी कि 80% परफॉर्मेंस क्षमता है वो मेट्योर मिसाइल के बराबर है और ये 2.5 गुना सस्ती है और पर यूनिट कॉस्ट के हिसाब से ये मेच्योर मिसाइल से 2.5 गुना सस्ती है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये एक कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव के तौर पर भी आगे बढ़ सकती है
क्योंकि वर्तमान में जो राफेल ऑपरेटर्स हैं केवल वही इस मिसाइल को नहीं ले सकते, बाकायदा दूसरे एयरक्राफ्ट में भी इस मिसाइल को लगाया जा सकता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एक महत्वपूर्ण विकास के तहत नेवल तेजस NP5 ने सफलतापूर्वक अपनी मेड इन फ्लाइट पूरी की है और यह एयरक्राफ्ट 57 मिनट तक हवा में रहा और इस दौरान इसके सभी पैरामीटर्स नॉर्मल थे। दरअसल NP5 क्यों खास है? क्योंकि दोस्तों इसका इस्तेमाल ट्विन इंजन डैक बेस्ड फाइटर जेट यानी कि टेडबीएफ प्रोग्राम के टेस्ट बेड के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी भारतीय नौसेना से बातचीत कर रही है कि वे 8 नेवल तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट को खरीदे जो कि भारतीय नौसेना के पायलट्स को ट्रेनिंग देंगे, जिससे कि वो एडवांस एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकेंगे जैसे कि टेडबीएफ और राफेल मरीन। नौसेना के बेड़े में NP5 विमान को शामिल करने से उड़ान परीक्षण गतिविधियों में तेजी लाने में मदद मिलेगी। NP5 को जल्दी INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पर तैनात भी किया जा सकता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों क्वाड देशों के मालाबार युद्ध अभ्यास से चाइना की टेंशन बढ़ गई है। इस टेंशन को बढ़ते देख चाइना ने अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के इस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पर नजर रखने के लिए अपनी जासूसों की पूरी फौज उतार दी है। चीन के करीबन 100 से ज्यादा जो सैटेलाइट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से गुजर रहे हैं और मालाबार अभ्यास में शामिल देशों की नौसेनाओं के हर कदम पर वो नजर रख रहे हैं। 10 अगस्त को मालाबार युद्ध अभ्यास शुरू होने के बाद से ही चीन ने सैकड़ों की तादाद में छोटे और धरती की निचली कक्षा में चक्कर लगा रहे सैटेलाइट्स ने हजारों बार पूरे ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप को छान डाला और चाइना की जासूसी करना कोई नई बात नहीं है। हालांकि यहाँ पर चाइना एक एडवांटेज लेना चाहता है, वो एक दबाव डालना चाहता है कि वो किसी से कम नहीं है। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि एक साइकोलॉजिकल प्रभाव डालने की कोशिश चाइना कर रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सिकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने 8 मिसाइल कम एमुनेशन बार्ज प्रोजेक्ट का दूसरा बार्ज लॉन्च किया है। आपको बता दें कि इसमें लगे जो इक्विपमेंट्स हैं उन्हें स्वदेशी मैन्युफैक्चरर से सोर्स किया गया है। इस वेसल का इस्तेमाल भारतीय नौसेना की शिप्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन, एम्बार्केशन और डिसएम्बार्केशन ऑफ एमुनेशन के लिए किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। DRDO के द्वारा विकसित P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम की मदद से अब युद्ध के मैदान में 60 टन तक वजनी साजो सामान को पैराशूट के जरिए आसानी से पहुंचाया जा सकता है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स ने DRDO की एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा डिजाइन और विकसित हैवी ड्रॉप सिस्टम का सफल परीक्षण किया है और ये हैवी ड्रॉप सिस्टम जैसे कि मैंने बताया कि 60 टन वजन वर्ग के सैन्य भंडार जिसमें कि वाहन, गोला बारूद और उपकरण शामिल है उन्हें पैराशूट के माध्यम से नीचे ला सकता है। IL-76 विमान के लिए हैवी ड्रॉप सिस्टम में एक प्लेटफॉर्म और एक विशेष पैराशूट सिस्टम शामिल होता है। पैराशूट सिस्टम एक मल्टी स्टेज पैराशूट सिस्टम है जिसमें कि 5 मेजर कैनोपी, 5 ब्रेक शूट, 2 सपोर्टिंग सूट, एक एक्सट्रैक्टर पैराशूट शामिल होता है। इस पैराशूट की कुछ खासियत भी है। पैराशूट पर तेल और पानी का कोई असर नहीं होता। ये लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के पास दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड तैयार कर रहा है जो कार निर्माता कंपनियों के लिए टेस्टिंग रोड और प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक होगी। साथ ही लद्दाख के इस पॉइंट से चीन और पाकिस्तान की हरकतों पर भी नजर रखी जा सकती है। ये रोड BRO की तरफ से बनाई जा रही है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लद्दाख में एक नई सड़क बनाने जा रहा है जो जल्द ही दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड के रूप में जगह ले लेगी। आपको बता दें कि लद्दाख के लिकारू मिगला फ्यूक्चे में नई सड़क निर्माण कराया जा रहा है और ये उमिंगला से करीबन 100 फीट ऊंची होगी। फिलहाल दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड की ऊंचाई 19,300 फीट है। BRO ने इस नई सड़क का निर्माण शुरू कर दिया है जो कि संवेदनशील सीमा क्षेत्र पर भारत के रणनीतिक रोड नेटवर्क का हिस्सा होगी। BRO की ये नई सड़क चीन के साथ सटे LAC से बमुश्किल 3 किलोमीटर दूर बनाई जाएगी जो फुकचे के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि रूस के लिए भारत और चीन सबसे बड़े सहयोगी हैं और रशिया चाहता है कि दोनों देशों के बीच स्थायी सहयोग आए और यूरेशिया में स्थिरता इस बात पर ही निर्भर है। रूसी अधिकारी की तरफ से कहा गया है कि इस बात पर हम जोर दे रहे हैं कि भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है वो द्विपक्षीय मामला है। किसी दूसरे देश की तुलना में इसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहता है और हमें उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा बढ़ेगा। यही नहीं, भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों पर रशिया के अधिकारी ने कहा कि भारत एक जिम्मेदार महाशक्ति है, यानी कि महाशक्ति के रूप में दोस्तों रशिया ने भारत को बोलना शुरू कर दिया। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साथ ही रशियन अधिकारी ने बताया कि भारत की विदेश नीति बहुमुखी है। भारत और अमेरिका कई मोर्चों पर मिलकर काम करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की विदेश नीति बिल्कुल स्वतंत्र रही है। वो किसी के दबाव में काम नहीं करती और रूस इस विदेश नीति का पालन करता है। अमेरिकी प्रतिबंधों पर उन्होंने कहा कि भारत और रशिया दोनों ही देश
इस तरीके के एक तरफा प्रतिबंधों को कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो फिलहाल ये तक टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। मिलता हूँ जानकारी के साथ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।